हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हरिंद्र सिंह आप सभी के बीच यूट्यूब चैनल पर आज लेकर आया हूँ टॉप 10 की क्लास 8। ये 8वीं क्लास है और इसमें हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो अब तक परीक्षाओं में आए हैं या नेक्स्ट परीक्षाओं में टारगेट बने हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप नोट्स बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। ये नोट्स आपका एक ऐसा नोट्स कहलाएगा जो आपके हर टारगेट को सॉल्व करेगा, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। जो आपने टारगेट रख रखा है, वो चाहे बैंक का हो, सीजीएल का हो, सीपीओ का हो, एसएससी की कोई भी परीक्षा हो, तो बने रहना मेरे साथ। मैं आपके लिए एक से एक अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और ये कुछ बच्चे जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, और कुछ ऐसे हैं जो भी 11वें क्वेश्चन का आंसर नहीं देते। तो मैं आपको पहले ही समझा रहा हूँ, 11वें क्वेश्चन का आंसर जरूर दें, और उससे मुझे पता पड़ेगा कि हाँ कितने बच्चे ऐसे हैं जो घर पर मेहनत कर रहे हैं या जिनमें जुनून है। यदि आपको डाउट होता है तो प्लीज़ सॉल्व मी सर भेज दिया करो, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करा दिया करूँगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर। क्वेश्चन 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। 10 नए छात्रों के प्रवेश ले लेने से औसत आयु 0.2 वर्ष बढ़ जाती है। नए छात्रों की औसत आयु क्या है? तो देखिए, आपको ना जो 40 छात्रों की जो औसत आयु दे रखी है उसको आप कुल आयु निकालेंगे। टोटल स्टूडेंट 40 हैं, 40 में आप गुणा करोगे, चालीस का औसत कितना है? 15 वर्ष। तो इसकी गुणा करोगे 15 चौका 60 यानी कि 600 वर्ष। हमने योग में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको। फिर 10 छात्र नए आए हो गए, 40 पहले थे, 10 नए होने के बाद कितने हो गए? 50। अब औसत कितना हो गया? 0.2 बढ़ गया, यानी कि पहले 15 औसत था, अब 0.2 बढ़ने से 15.2 बढ़ गया। तो इसकी इसमें गुणा करोगे, ये 0.0, 5 2 10 0, 15 15 75 76, 760 वर्ष। क्लियर? अब ये आप घटा लोगे, ये अंतर करोगे इनका कितना? 160 वर्ष। तो पूछा है आपसे, तो नए छात्रों की औसत आयु अगर पूछता नए छात्रों की आयु कितनी है तो आता इतने वर्ष, लेकिन उस आपसे पूछा औसत आयु, एवरेज पूछा है। तो औसत 160 बटे 10, क्योंकि 10 ही तो आए हैं, 16 वर्ष। नए 10 छात्रों का औसत कितना आया? 16 वर्ष। ठीक है, आपका अच्छा क्वेश्चन है। ये एसएससी एचसीआई 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर है? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपके सामने करिए। 4 लड़कियों की औसत आयु, औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है। इसमें से 3 की औसत आयु 148 सेंटीमीटर है। चौथी लड़की की औसत आयु क्या है? तो हम अभी जैसे किया था, 4 की औसत आयु कितनी है? 150, ये गुणा करोगे 600। अब क्या हुआ? फिर 3 की औसत आयु कितनी है? 3 का औसत आयु है आपके 148, ये गुणा करोगे 3 8 24 4 4 4 444। अब आपसे देखिए, ये इस ग्रुप में कितने हैं? 4, इस ग्रुप में कितने हैं? 3, यानी कि 4 में से 3 हटा देंगे तो हमें चौथा कैंडिडेट बचेगा, वही निकलेगा। इनका अंतर कर दो, कितना है? 651 इतने सेंटीमीटर, 156 सेंटीमीटर आपका आंसर। क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन बड़ा होता है, मैं आपके लिए शॉर्ट तरीके से करा रहा हूँ। आपका टारगेट कुछ भी हो, मेरे से दूर मत जाना। मैं बेस टाइप से जो क्लास करा रहा हूँ वो भी पूरा देखा करो। बेस मेरे पास अभी जो सेटअप की सुविधा नहीं है, तो और प्लस लाइट की जो प्रॉब्लम है, मैं आपके लिए जीरो से हीरो बना के छोड़ूंगा। मेरे साथ बने रहना। सर, जुनून बहुत है, जज्बा बहुत है, लेकिन लॉकडाउन की कंडीशन में बहुत मुश्किल से ये सब सुविधाएं उपलब्ध हो पा रही हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं पहली बार YouTube चैनल पर आपसे जुड़ रहा हूँ, और आपके लिए मेरा वादा है 100% जॉब का वादा है। अगला क्वेश्चन, यदि 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 93 है तो उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है?
देखिए संख्या कितनी है 8, इसमें से एक लेस करो। जब आपसे सम विषम संख्याओं का औसत दिया हो, सम या विषम संख्याओं का औसत दिया हो, कुल संख्याओं में से एक घटाओ 7। अब आपका जो 93 है ना, इसमें प्लस कर दो 93, सॉरी इसमें प्लस कर दो ये 7 प्लस 7 और -7। अगर आप +7 करोगे तो आपको मिलेगी बड़ी संख्या, और यदि -7 करोगे तो आपको मिलेगी छोटी संख्या। तो अब आपको पूछा क्या है, बड़ी संख्या पूछिए, तो आप यहाँ से इसको ऐड, 93 है ना, ये 93 है, तो 93 + 7 करेंगे तो हमारा 100 वर्ड्स आपका यानी कि उसमें बड़ी संख्या क्या है, कितनी है, 100 है बड़ी संख्या। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, ये क्वेश्चन भी एसएससी सीपीओ 2017 में आए हुए क्वेश्चन है, तो प्लीज क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यदि किसी धन का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 2 रुपये हो तो मूल धन क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको चुटकियों में आएगा, बिना कैलकुलेशन के सॉल्व करना सीख जाओगे। मेरे पास जब बेस से कंपाउंड इंटरेस्ट चलेगा वो पूरा करना, आंसर क्वेश्चन को पढ़ने में देर नहीं लगेगी, आंसर पहले आ जाएगा। ओके आपके लिए रेट जो 5% लिया है, इसको ओपनली लिख लो 5/100। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1 कितना 10, ये 1/20, ये 1/20। जब हमारे लिए प्रिंसिपल नहीं दिया होता, इसको इस विधि से समझेंगे, प्रिंसिपल नहीं दिया होता तो यहाँ पर हमको तो प्रिंसिपल रखना है, दिया नहीं है, हमको अपनी ओर से निकालना है। क्या निकालना है, ये जो नीचे वाली संख्या 20 है, 20 जो है, इसकी घात 20 की घात रख देंगे हम टाइम। टाइम कितना है, टाइम है 2 वर्ष, 20 की घात 2 करेंगे तो कितना आएगा 400। क्लियर हुआ। ये आपका 2 साल का है, फर्स्ट ईयर ये यहाँ निकालेंगे, सेकेंड ईयर इधर, और ये आपका पहले साल 400 का कितना करना है आपको, 1/20 करना है। 400 का आप 1/20 करोगे, 400 गुणा 1/20 तो कितना, 20 से 20 बार कट जाएगा, यानी कि पहले साल ब्याज कितनी आएगी, ये यूनिट मानेंगे, यूनिट, यानी कि 400 यूनिट प्रिंसिपल है, 20 यूनिट इंटरेस्ट हो गया पहले साल। दूसरे साल ब्याज पर ब्याज लगेगी, और पहले धन पर लगाना है, इसका 400 का 1/20 करेंगे तो 20 आएगा, प्लस ब्याज पर ब्याज, इसका भी 1/20 करना है, कितना आएगा 1। अब आपको यहाँ से समझना है ढंग से। देखिए ये आपका प्रिंसिपल होता है, इसके नीचे जो बचे होते हैं वो आपके इंटरेस्ट होते हैं, ये इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट है। अब आपका 20 और 20 40 और 1 41, यानी कि अगर 400 यूनिट या 400 रुपए दिए जाते हैं तो उस पर ब्याज कितने मिलेगी, 5% से 41 रुपए मिलेंगे। ये यूनिट में माना है, कोई अपनी ओर से इकाई मानी है, फिक्स नहीं। तो हम क्या करेंगे, अब वैल्यू अपॉन किसकी मल्टीप्लाई चाहिए, किसकी, इस फॉर्मूले को से सॉल्व करेंगे। आपको ये सिंपल इंटरेस्ट के ये दोनों कॉलम होते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के ये सभी होते हैं, तो इन दोनों कॉलमों को छोड़ के जो कॉलम बचता है वो आपका अंतर होता है, ये अंतर है। तो आपका 2 रुपए किसकी वैल्यू है, 1 यूनिट की। हमको प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल कितना है हमारा 400 यूनिट, प्रिंसिपल 400 यूनिट है, इसमें 400 से गुणा कर देंगे, आपका 800 रुपए। और जब मेरी क्लास चलेगी तो यहाँ मैं थोड़ा सा टाइम की कोशिश कर रहा हूँ, मैं जब बेस टाइप से जो क्लास होगी उसको पूरा देखना। 2 क्लास में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट है, ज़्यादा नहीं, 40-40 मिनट की वीडियो है, तो बने रहना मेरे साथ यूट्यूब चैनल पर। अगला क्वेश्चन, किसी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कोई धन स्वयं की 25/16 गुना हो जाता है। तो आपसे क्या बोला, कोई धन कितना हो गया, यानी कि हम कहेंगे मिश्र धन कितना हुआ, मिश्र धन कितना हुआ, मूल धन का, यानी कि स्वयं का मूल धन का 25/16। तो यहां सीधा ये समझना है कि प्रिंसिपल कितना, ये मूलधन कितना, यानी कि प्रिंसिपल होता है और ये अमाउंट होता है, ये सब आप जानते होंगे। तो अमाउंट कितना है 25। अब आपको पता पड़ गई कि अमाउंट है 25 और प्रिंसिपल कितना है, इसको ऐसे रखेंगे, अमाउंट प्रिंसिपल, अमाउंट प्रिंसिपल कितनी है 16 और अमाउंट कितना है 25। ठीक है, ये क्लियर
इसके बाद आपसे क्या पूछा है, आपसे दर पूछी है। दर निकालने का सबसे अच्छा तरीका ये देखिए, ये किसी न किसी संख्या का या तो वर्ग होगा या वर्गमूल होगा या घनमूल होगा। तो ये किसका वर्गमूल है, ये आपका 2 का है, ये इस पे रूढ़ कर देंगे तो ये हमारा 4 बचा और यहाँ 5 बचा। ये समय की ही यूनिट की जाती है यहाँ। तो अब आपको दर निकालना है तो इनका अंतर लेना, अंतर 1 का है, दर बराबर अंतर बटे प्रिंसिपल वाला जो बचा 4 गुणा 100, 4 से काट दो 25%, ये आपका आंसर। जो बच्चे कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे से कर चुके हैं क्लास में तो उनकी समझ में आ गया होगा, जो पहली बार कर रहे हैं उनकी समझ में थोड़ा सा मुश्किल से आएगा, आ जाएगा। हौले हौले, हार नहीं मानना, हार नहीं माननी। क्लियर हुआ, आपका 25% है। अगला क्वेश्चन, जब 2 पंखों की कीमत 20% की, जब 2 पंखों की कीमत में 20% की कमी हो जाती है तो पंखों की बिक्री में 40% की बढ़ गई, बिक्री पर प्रतिशत प्रभाव क्या पड़ेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पंखों की बिक्री कीमत में क्या हुआ, 20% की कमी हुई। 20% कमी का मतलब कितना हो गया, 80। फिर क्या हुआ, उसमें पंखों की बिक्री 40% बढ़ गई। 40% का बढ़ने का मतलब कितना, 140 परसेंटेज में पूछा है, प्रतिशत लगा दो। ये सदाबहार फॉर्मूले से निकलेगा, जो बच्चे जानते हैं उनको पता है सदाबहार फॉर्मूला क्या है। 14 की इसमें गुणा कर दो 14 मट्ठे 112, 112। तो हम कहेंगे 12%। ये 100 से कितना ज्यादा हुआ, 100 से कितना ज्यादा हुआ, ये 12 ज्यादा है। 12% वृद्धि, वृद्धि कह सकते हैं, लाभ कह सकते हैं, यानी कि उस पर 12% का लाभ होगा। क्लियर हुआ, वृद्धि पूछा होगा तो वृद्धि करना है, लाभ पूछा है, जैसे यूनिट में क्वेश्चन होगा वैसे यूनिट में आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि संतरों के दाम 20% घटा दिए जाए तो एक आदमी 40 रुपए में 20 संतरे अधिक खरीद सकता है। एक संतरे का घटा हुआ मूल्य क्या है। ये आपका ओल्ड प्राइस न्यू प्राइस वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आपके लिए आज थोड़ा अलग टाइप से। टोटल संतरे कितने हैं, 40, 20 अधिक खरीद रहा है। ठीक है, आपसे पूछा है घटा हुआ मूल्य क्या है, यानी प्रेजेंट का, यानी कि न्यू प्राइस पूछा है। कितनी घटा, 20% घटा। तो 20 पर एक संतरे का घटा मूल्य पर संतरा, देखिए 40 रुपए के 40 रुपए में 20 संतरे अधिक मिल रहे हैं, 20 संतरे से भाग कर दिए, एक संतरे के हिसाब से आ जाएगा। और फिर उसमें भी 20% की कटौती हो रही है, 20% की कमी हो रही है। घटा हुआ मूल्य पूछा, कितना घट रहा है, 20%। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको पूरा 20% लिखेंगे, 20/100। ये आपका 20 से 20 कट जाएगा और आप काट दो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। आपका क्या हो गया, 2/5। ये आपका क्या आया, लेकिन आपका ऑप्शन क्या है, पॉइंट में 5 से इसमें भाग कर दो, 5 चौक 20, 0.4 इतने पैसा। ये इसका प्राइस निकल के आया। क्लियर है, 40 पैसे पर संतरे के हिसाब से। अगला क्वेश्चन, यदि a + b, ये आपका अनुपात समानुपात टाइप का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन प्रतिशत में दिया है। a + b का मीन्स गुणा करना, गुणा 15/100 बराबर a - b का 25/100 पूछा है। तो b का कितने प्रतिशत a के बराबर होगा। करते हैं, पहले इसको करना है आपको। 500 से 100 कट गया, 5 से काट दो, 5 से 15, 5 चौक 20, सॉरी 5 25। फिर आप 3 की इसमें गुणा कर दो, 3a + 3b बराबर 5 की इसमें गुणा कर दो, 5a - 5b। क्लियर आ रहा है, इसको आप कर लोगे ना, घटा लोगे, ये इधर को ले जाके ये a एक साइड कर लो, 5a माइनस के 3a, ये इधर को ले आओ, 3b माइनस के सॉरी प्लस के 5b। आपका इधर 8b बराबर 2a, तो आपका 4b बराबर 1a। a का मान क्या है, b का मान तो ये और a का मान ये। अनुपात समानुपात में पता है मैंने, जिसने क्लास की होगी उसको समझ में आ रहा होगा। a अनुपात b बराबर लिख लो, a का मान कितना है, a का मान निकला 4 और b का मान 1। फिर आपसे जो क्वेश्चन पूछा है वही समझना है, b का कितने प्रतिशत a के बराबर है। तो भाई आप समझिए b का कितने प्रतिशत, b का मान क्या, यानी कि 1 का x%, 1 का x% a के बराबर है, यानी कि a का कितना 4 के बराबर है। आप x बराबर 400% के बराबर है। ठीक है, क्लियर हुआ। 400% आपका कैसे आया,
समझ में आ गया होगा? वेरी गुड। पढ़िए, थोड़ा मेहनत कीजिए आप भी मेरे साथ। अगला क्वेश्चन, यदि बिजली के बिलों का अनुपात निर्धारित तिथि से पहले किया जाए तो बिल की राशि पर 4% की छूट मिलती है। निर्धारित तिथि से पहले भुगतान करने पर किसी व्यक्ति को 13% की छूट मिलती है। तो सॉरी 13 रुपए की छूट मिलती है, रुपए में है। उसके बिल की राशि क्या है? देखिए, निर्धारित अवधि से यदि कोई पहले करेगा तो उसको 4% की छूट मिलेगी, और निर्धारित अवधि से पहले ही किसी ने किया था उसको 13 रुपए की छूट मिली। तो आपका वैल्यू अपॉन किसकी मल्टीप्लाई चाहिए? किसकी? वैल्यू अपॉन किसकी गुणा चाहिए? किसकी? ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपके 80% मैथ में काम आता है। 80% मैथ अकेला सॉल्व करता है। आपका वैल्यू, क्वेश्चन में वैल्यू कितनी दे रखी है वो देखना है ढंग से। जल्दी से एक वैल्यू दे रखी है, कितनी वैल्यू दे रखी है? 13 रुपए। वो किसकी है? 4% छूट की। रुपए में देखे तो 13, रुपए में देखे तो 13, परसेंट में देखे तो 4। ये किसकी वैल्यू? 4 की। हमको कुल वैल्यू निकालनी 100 की। इसको इससे काट दो 25 बार, 25 गुणा 13 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 25 गुणा 13 करके देख लो। 25 दिया 75 का 5, 25 सेकंड 25 और 7 32, 325 रुपए आंसर। अगला क्वेश्चन क्लियर हुआ? एक आदमी ने एक कार 1,35,000 रुपए खरीदी और उसकी मरम्मत पर 25,000 रुपए खर्च किए। यदि उसे इस पर 10% की हानि हुई तो उसने कितने रुपए में कार को बेचा? पहले देखना हमको उसने क्रय कितने में की है। क्रय कितने में की है? सर 1,35,000 रुपए में क्रय करके ला रहा है। 25,000 रुपए आप रिपेयर कराते हो तो आपको कितने में पड़ेगी वो कार? ठीक है, इसको ऐड करना है। कितने में पड़ेगी वो कार उसको? 1,60,000 रुपए में। 1,60,000 रुपए। अब आप उसने बेचा है 10% की हानि पर। ठीक है, आपको क्या करना है? वैल्यू अपॉन किसके मल्टीप्लाई चाहिए? किसकी? ये 1,60,000 जो वैल्यू है, ये तो भाई ये किसकी वैल्यू है? ये क्रय की वैल्यू है। क्रय की वैल्यू है 1,60,000, इतने में क्रय हो गई ना। अब ये वैल्यू किसकी है? 100 की। ये वैल्यू किसकी है? 100 की। हमसे पूछा है कि वो वस्तु कितने में बिची? 10% की हानि पर बिची। 10% की हानि का मतलब 90। हमको 90 की वैल्यू पूछिए। ओके, वैल्यू अपन किसकी मल्टीप्लाई चाहिए? किसकी? फॉर्मूला चोरी हो जाएगा, समझ रहा हूं मैं। ये ऐसा फॉर्मूला है, ये मेरा अपना खुद का बनाया हुआ फॉर्मूला है। ठीक है, 0 कट गए, 9 से इसमें गुणा कर दो, 16 144, यानी कि 1,44,000 रुपए में बेची। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10वां था। क्लियर हुए 10वें क्वेश्चन। ये अब 11वां क्वेश्चन आपके सामने है, डिस्प्ले पर है। सर इसको सभी सॉल्व करके भेजेंगे। मैं देखता हूँ कितने बच्चे ऐसे हैं जो मेरी क्लास को टाइम से अटेंड करते हैं और वो 11वें क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो सर मेरे साथ बने रहना, मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। मेरा टारगेट जो है वो है आपको 100% जॉब दिलाना। मेरा टारगेट क्या है? 100% जॉब दिलाना। लेकिन आप पढ़ोगे तब जॉब मिलेगी। ठीक है, मेरा तरीका आपके लिए जॉब तक पहुंचाने का है। तो बने रहना मेरे साथ। जो भी छोटी छोटी कमी यदि हो तो वो कमेंट करके बता दिया करो। बने रहना मेरे साथ। और ये 11वां क्वेश्चन का आंसर जो जल्दी देगा, अगली बार उसकी क्लास में उसका नाम बताया करूँगा, कौन बच्चे, कितने बच्चे ऐसे हैं जो मेरे क्वेश्चन का आंसर देते हैं। ठीक है, बने रहना, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।